आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभ आरंभ किया। कहा, उत्तराखंड में निवेश के लिए अपार संभावनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। भारत विश्व में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था बना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभ आरंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई क्षेत्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे उद्योग समूहों को राज्य में निवेश करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज आकांक्षा, आशा, आत्मविश्वास, नवीनता और अवसर का माहौल है। श्री मोदी ने पर्यटन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने इस अवसर पर देश की जनता से उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का आह्वान भी किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम में राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया हाउस ऑफ हिमालयाज नाम के ब्रांड को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाते हुए निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा उनका पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में निवेशक और उद्योग समूह हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत की दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक बहस का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जुलाई से सितंबर के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि देखी गई और भारत सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर हासिल करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22% की वृद्धि हुई, जबकि GST का औसत मासिक संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 10% पर आ गई है। नैनीताल जिले में कोषागार से पेंशन आहरित करने वाले पेंशनरों से अपने पेंशन डाटा में आधार नंबर अपडेट करने को कहा गया है। मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा ने बताया कि जिले के कोषागार व उप कोषागार से पेंशन आहरित कर रहे 5,000 पेंशनरों ने अपने आधार नंबर को अब तक PPO से लिंक नहीं किया है। इस कारण कोषागार एवं उप कोषागार में डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र संबंधी कार्य में बाधा आ रही है। उत्तराखंड मूल के प्रथम मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त रहे डॉक्टर रघुनाथ सिंह टोलिया की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अल्मोड़ा में डॉक्टर टोलिया के हिमालयी राज्यों के लिए विकास का अलग वैज्ञानिक मॉडल बनाने के सपने को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को पहल करने की अपील की गई। इस दौरान उनके जीवन पर आधारित निबंध, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता में अव्वल आए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। केंद्र ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। इसमें तेलंगाना के लिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। इसका नाम समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इससे जनजातीय समुदाय को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होंगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वाहनों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत टिहरी जिले के देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जाखड़ीधार, धौलधार, भिलंगना और जौनपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में वाहनों और विभागीय स्टॉलों के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं चमोली जिले के थराली, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, पोखरी और जोशीमठ के बड़गांव समेत कई क्षेत्रों में भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को विकसित भारत में योगदान की शपथ भी दिलाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह रावत गांववासी का आज निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। मोहन सिंह रावत गांववासी नित्यानंद स्वामी सरकार में ग्राम विकास मंत्री थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हुई जीत मोदी के सुशासन और देश में हो रहे विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में महिला मोर्चा का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराकर नारियों के सम्मान में प्रधानमंत्री ने बड़ा उपहार महिलाओं को दिया है। आंखों की देखभाल और नेत्र रोगों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से ऋषिकेश एम्स ने दृष्टि रथ यात्रा को रवाना किया। यात्रा में नेत्र रोग विशेषज्ञों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में शिविर लगाकर छात्र छात्राओं को आंखों की सुरक्षा और देखभाल करने की जानकारियां दी। एम्स ऋषिकेश के नेत्र रोग विभाग व सामुदायिक चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञों ने कहा, हमें अपनी आंखों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना चाहिए। इस दौरान नेत्र विशेषज्ञों ने दृष्टि रथ यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए नेत्र रोगों के लक्षणों के बारे में विस्तार से छात्रों को जानकारियां दी। साथ ही आंखों को स्वच्छ रखने के उपाय बताए। इससे पूर्व एम्स की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने दृष्टि रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर की विषम पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। स्नातकोत्तर के तृतीय सेमेस्टर की मुख्य व बैक परीक्षा, स्नातक के पुराने पाठ्यक्रम के पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर और मुख्य व बैक परीक्षा तथा नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा, स्नातक की स्पेशल बैक परीक्षा व अन्य परीक्षाओं के लिए पोर्टल को 6 से 9 दिसंबर तक के लिए पुनः खोला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप की 17 प्रजातियों के 4000 बल्ब के रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री आवास परिसर में ट्यूलिप की 4 प्रजातियों के 400 बल्ब रोपित किए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप बागवानी के बारे में उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित से जानकारी ली और आगामी वर्षों में इसके व्यावसायिक उत्पादन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में ब्लॉक की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने भिन्न भिन्न विषयों पर अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान छात्रों ने कृषि की उपज कैसे बढ़ाएं, मिट्टी की जांच, गंगा परियोजना और स्वास्थ्य आदि विषयों पर अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान 7 छात्रों के शोध पत्रों का चयन जिला स्तर के लिए किया गया। चयनित छात्रों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आईआईटी रुड़की में आयोजित सेमिनार में ऊर्जा संरक्षण के उपकरणों व तकनीक के विकास को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रमुख वैज्ञानिक और नीति आयोग के सदस्य पद्म विभूषण डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत ने कहा कि हम जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को तब प्राप्त कर पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा का भंडारण संभव नहीं है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा, भारत में भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, उत्तराखंड में निवेश के लिए अपार संभावनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। भारत विश्व में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था बना। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।